अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ऑल बिगिनर। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमारा विन रेट कम भी है तो उस सूरत में कैसे हम प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। इसमें एक एग्जांपल लेंगे हम। 30% अगर हमारा विन रेट है और 70% अगर हमारा लूज़ रेट है, तो उस सूरत में भी क्या हम प्रॉफिटेबल रह सकते हैं? तो एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ मैं यहाँ पे, और उसके साथ मिसाल के साथ भी आपको समझाऊँगा कि अगर उस तरीके से आप करेंगे तो फिर आप इसमें बेहतर रिज़ल्ट ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक ट्रेड ओपन कर रहे हैं, उस पर जितना आपका रिस्क है, उसका ट्रिपल आपका टीपी है। अब यहाँ पे देखिएगा कि जिस तरीके से ये है यहाँ पर, आप 1 ट्रेड पर यानी कि एक ट्रेड जो ओपन कर रहे हैं उस पर 1000 का लॉस रख रहे हैं और 3000 का उस पर प्रॉफ़िट ले रहे हैं। यानी कि आपने 1000 तो उस पर लॉस रख लिया है, ठीक है? अब 3000 तभी आएगा ना 1 इक्वल टू 3 आपका रिस्क रिवार्ड होगा, तभी जाकर आपको 3000 उसमें प्रॉफ़िट बनेगा। अब तो सोचो ये कि अगर आपका 7 दफ़ा भी ये माइनस होता है ना, 7 दफ़ा माइनस होता है आपका, यानी कि 1000 का एसएल गया, फिर 1000 का एसएल गया, फिर 1000 का, फिर 1000 का, फिर 1000 का। 7 दफ़ा आपका एसएल हिट हुआ, जिस सूरत में आपका 7000 का हो गया लॉस। लेकिन आपके सिर्फ़ 3 टीपी हिट हुए। सही है? 3 टीपी हिट हुए जिनकी सूरत में आपका जो प्रॉफ़िट बना वो 9000 बना। 9000 में से 7000 निकले तो आपके पास नेट जो प्रॉफ़िट बना है वो 2000 है। यानी कि इस सूरत में अगर आप यानी 10 ट्रेड में से देखें तो 3 ट्रेड आपकी विन हुई है और आपका विन रेशियो बन गया 30%। और रिस्क रिवार्ड अगर आप ये वाला फ़ॉलो करेंगे तभी जाके आपका ये प्रॉफ़िट में रहेगा, अदरवाइज़ प्रॉफ़िट में नहीं रहेगा। ठीक है? अब एक चीज़ मेरी यहाँ पे समझिएगा कि वो ये कि अगर आप ये कर भी रहे हैं ना, तो हो सकता है, पॉसिबल है। लेकिन ये 1 इक्वल टू 30 आपने अचीव कैसे करना है? कभी-कभी हो सकता है ये आपको अचीव ही ना हो। क्यों अचीव ना हो भाई? होता है ना, मसला होता है भाई, क्यों अचीव क्यों नहीं हो रहा? उसके रीज़न होता है पीछे, ठीक है? अब रीज़न रीज़न क्या है? आपको तो ये सब चीज़ें मालूम करनी पड़ेंगी ना। ये वाला एक एरिया है, ठीक है? यहाँ पर जब मार्केट पहली दफ़ा रिवर्स मारा था मार्केट ने यहाँ पर, तो हमें एक अच्छा साइन मिला था कि हम यहाँ से एक एंट्री ले सकते थे। और यहाँ पर जिस बंदे ने एक एंट्री ली है, इस वाले पर या इस वाले पर, उसका जो एसएल होगा वो यहाँ पर होगा, ठीक है? यहाँ पर होगा और यहाँ से उसने एंट्री ली और यहाँ पर उसका एसएल होगा। जब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है तो उसके लिए ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है कि जो नेक्स्ट सप्लाई है मार्केट की वो कहाँ पे पड़ी हुई है। तो नेक्स्ट सप्लाई ये वाला एरिया है। अब हमने देखना है कि इस एरिये से नीचे-नीचे हमें जितना हमने प्रॉफ़िट करना है, यानी कि जितना हमने लॉस लिया है, उसका 3 गुना क्या यहाँ पर इससे नीचे-नीचे अगर हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? अगर मिल रहा है तो वेल एंड गुड, आप उसे उठाएँ और ये अच्छी आपके लिए ट्रेड हो सकती है। इससे नीचे-नीचे आपको 3% नहीं मिल रहा तो आप उस पर ट्रेड लें और इस वाले एरिये पर आकर, जैसे कि मैं आपको मिसाल के साथ और समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा ये एक एग्ज़ाम्पल बन रही है यहाँ पर। अगर जैसे ही मार्केट ने इस वाले लेवल यानी कि यहाँ पर हम एक एंट्री बना सकते थे। यहाँ पर हमने एंट्री बनाई और हमारा एसएल जो था वो इसके नीचे बनता था। यहाँ पर क्योंकि बिल्कुल नीचे बीच में कुछ जगह नहीं है, हमने जो एसएल रखना होता है वो अपने हिसाब से नहीं रखना होता, कि फ़िक्स नहीं होता, कभी भी फ़िक्स नहीं होता एसएल के हमने 40 पीपी एसएल लेना है, 30 पीपी एसएल लेना है, ऐसा नहीं होता। हमने मार्केट की कंडीशन को देखते हुए एसएल फिट करना होता है। जैसे कि इस सूरत में, पिछली सूरत में हमें थोड़ा कम एसएल मिला था, ठीक है? और इस सूरत में यहाँ पर हमें अब यहाँ पर एंटर कर रहे हैं तो हमें एसएल जो है वो बड़ा उठाना पड़ रहा है, यानी कि सप्लाई नीचे है, इस लेवल से भी मार्केट यहाँ तक आ सकती है, तो इसलिए हमें इससे ऊपर-ऊपर यानी कि इसके नीचे हमें एसएल रखना पड़ेगा। अभी सूरत में अगर हम यहाँ पर अपना एक ट्रेड ओपन करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारा जो एसएल है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। एसएल बड़ा हो जाएगा और हमारे पास सप्लाई जो है यानी कि नेक्स्ट जो एरिया जो है वो ये वाला बनता है। अब हमने देखना है क्या यहाँ तक हमारा जो टीपी है वो अचीव हो जाता है, यानी कि 1 इक्वल टू 3 या नहीं होता। अगर हो जाता तो वेल एंड गुड, इससे नीचे-नीचे आप 3 यानी कि जितना आपका रिस्क था उसका 3 गुना ज़्यादा आप प्रॉफ़िट लेके साइड पे हो जाओ। अगर यहाँ पर आपको लग रहा है कि ये इसे ब्रेक कर जाएगा तो फिर तो आप इसे होल्ड करके रखें। और अगर आपको लग रहा है कि ये ब्रेक नहीं करेगा, ये मुझे धोखा दे सकता है या रिवर्स आ सकता है, तो फिर आप इसे ब्रेक यहाँ पर होल्ड करके ना रखिएगा, बल्कि
जितना भी मिल रहा है 1 = 1, यानी कि जितना आपने रिस्क लिया था उसका उतना ही आपको रिवार्ड मिल रहा है, या जितना आपने रिस्क लिया था उसका डबल आपको रिवार्ड मिल रहा है, तो आप ये निकालिए। या इससे कम भी मिल रहा है तो आप वो निकालिए और साइड पे हो जाइए। या इतना नहीं कर सकते तो आप अपनी ट्रेड को एंड टू एंड, यानी कि अपनी एंट्री से थोड़ा सा ऊपर अपना एसएल रख दें, उसके बाद उसे छोड़ दें। ठीक है, इतना सा काम करना है, इससे ज़्यादा आपने कुछ नहीं करना। अगर इतना कर लेते तो आपके लिए ये एक अच्छा साबित हो सकता है, ये रिस्क रिवार्ड। 30% विन रेट पर भी आप प्रॉफिट में रहोगे ओवरऑल। सो आज की वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद था कि अगर आपका स्ट्रैटेजी का विन रेट कम हो, और उस सूरत में अगर आप अपना रिस्क रिवार्ड जो है वो बेहतर कर लो, यानी कि जितना आप रिस्क ले रहे हो उससे फिर 3 गुना या 2 गुना या 4 गुना 5 गुना ज़्यादा रिवार्ड ले रहे हो, फिर तो आप प्रॉफिट में रह सकते हो। अगर आप 1 = 1 ही रखें या 1 = ½ रखें तो फिर आपके लिए ये अच्छा साबित नहीं होगा, और आप ओवरऑल फिर प्रॉफिट में नहीं रहोगे। और इसलिए आपने कोशिश ये करनी है कि जब भी आप अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तो उसका विन रेट देखें, विन रेट कितना है। विन रेट जब आपको मालूम हो जाए तो फिर उसी के हिसाब से आपने अपना रिस्क रिवार्ड बनाना है। अब यहाँ पे जैसे 30% है, इसके हिसाब से रिस्क रिवार्ड जो है वो हमें यहाँ पे बनाना पड़ा है 1 = 30। अगर यहाँ पर ये 50 हो जाए, यानी कि विन रेट 50 हो जाए, तो फिर 120 पे भी चल जाता है, यानी कि जितना हमने रिस्क लिया उसका डबल आप प्रॉफिट ले लें। अगर आपकी स्ट्रैटेजी 70-80% होती है विन रेट, तो फिर उस सूरत में आप 1 = 1 से थोड़ा सा ऊपर भी ले लेंगे, फिर आप भी आपका जो प्रॉफिट में रहेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि आपकी जो स्ट्रैटेजी 100% हो या 80% हो, 90% हो, ऐसा बहुत कम होता है। सही है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ती है कि अक्सर जो आपने सुना होगा आईसीटी का जो विन रेट है आपको मालूम होगा, वो 50 से 60% है, इससे ज़्यादा नहीं है। यानी कि अगर 10 ट्रेड लेते हैं, उनमें से 5 लॉस में जाएँगी और 5 प्रॉफ़िट में जाएँगी, ऐसा है। लेकिन उस वो प्रॉफ़िटेबल क्यों है? वो प्रॉफ़िटेबल अपने रिस्क रिवार्ड की बेस पर है। अगर रिस्क रिवार्ड अच्छा आप चूज़ करोगे तो फिर आप अच्छा प्रॉफ़िट भी बना पाओगे, प्रॉफ़िटेबल भी रहोगे। उम्मीद है आपको ये मेरी बात समझ आई होगी, और ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो है, ट्रेडिंग जो रिस्क रिवार्ड है, जो विन रेट का हिसाब-किताब मैंने आपको बताया, ये आपको समझ भी आया होगा। आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख़्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।